प्रियंका टिब्रेवाल। खान साहब, मैंने आपको पूरा टाइम दिया खान साहब, बाद में बोलूंगा। नहीं, प्रियंका टिब्रेवाल जवाब दे। प्रीति जी को लाइए, विधि जी को लाइए, ऑल फोर। तो इनकी ईंट का जवाब मैं पत्थर से देती हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल की जब महिला होती है तो उसके लिए इनको कोई पीड़ा नहीं होती। ये इधर उधर की बात करते हैं क्योंकि मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, वरना ये डीएनए की डिमांड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके जो नेताजी थे वो तो कहते थे कि लड़के हैं भूल हो जाया करती है। तो इनकी मानसिकता और सोच ये थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव को किसने पकड़ा, किसने रोका? जब यहां पर एक नौटंकी होती है तब सारी पार्टी के ये लोग आते हैं, सर्कस लगता है, हाथ में हाथ डाले उस सर्कस के मंच पर ये खड़े रहते हैं। क्यों पश्चिम बंगाल नहीं आए? कांग्रेस से मैं पूछूंगी। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बाद में बात करूंगा, आज मैं बरेली की बात करने आया हूं। क्यों बाद में बात करेंगे? क्यों अभी बात नहीं करेंगे? क्यों यहां की नारियों का सम्मान नहीं? जब संदेश खाली इशू हुआ था तो इन्होंने कहा था वहां कुछ पॉलिटिकल चल रहा है, जबकि पूरे गांव की औरतें खड़े होकर के उन्होंने कहा कि उनके साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध किए जाते हैं, टीएमसी पार्टी में किए जाते हैं। मगर तब ये सब चुप थे। तो राजनीति कौन कर रहा है वो आप इनसे पूछिए। मैं फिर कहूंगी कि इस मुद्दे पर राजनीति, आज ऑपोजिशन जो यहां बनकर के बैठे हैं ये सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि इससे इनका कोई नफा नुकसान नहीं, ये ममता के अगेंस्ट बोलने की इनकी हिम्मत नहीं। इस पूरे मामले में आप देखिए, इन्होंने कहा बीजेपी ने क्या किया, सरकार को कुछ करना चाहिए औरतों के लिए। ये बीजेपी की सरकार है जिसने पॉक्सो का अमेंडमेंट किया था 2019 में, और इसमें फांसी की सजा का भी जो है प्रबंधन किया गया। ये बीजेपी सरकार ने ही किया था। और क्यों किया था, कैसे किया था, यह भी मैं आपको बताती हूं। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में, जीडी बिरला में, एक बच्चे के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ जिसकी लड़ाई मैंने 8 साल तक लड़ी। उसके बाद यह अमेंडमेंट हुआ था पॉक्सो में। यह भी बीजेपी सरकार ने किया था और एक बीजेपी कार्यकर्ता की 8 साल की लड़ाई का नतीजा था ये। फिर ये कहते हैं कि आप इधर उधर की बात करते हैं। मैं कहती हूं रेप एक जघन्य अपराध है, चाहे वो कहीं भी हो। ये महाराष्ट्र की बात करते हैं, 2 घंटा के अंदर अरेस्ट किया और सब कुछ प्रक्रिया चल रही है। मगर यहां की सरकार ने क्या किया? यहां की सरकार ने प्रिंसिपल को उठा करके प्रमोशन देकर के दूसरे कॉलेज में भेज दिया। यहां की सरकार ने क्या किया? जो लोग वहां बैठे हुए थे उन पर अत्याचार किया, उन पर हमला किया। यहां की सरकार ने क्या किया? जितने सबूत थे उनको मिटाने के लिए लोगों को भेजा गया, रेनोवेशन कर दिया गया, कैमरे को तोड़ दिया गया, तोड़ताड़ मचाई गई ताकि कुछ साबित नहीं हो सके। तो बीजेपी पर प्रश्न मत उठाइए। हमने हर उस चीज का विरोध किया है, हर उस चीज में अपनी आवाज उठाई है, और सरकार ने अपना काम किया। मैं पूरे पॉलिटिकल क्लास के ऊपर सवाल उठा रहा हूं। कह रहा है मैं फुल पैनल। संजय दादा आ रहा हूं। संजय दादा कमिंग टू यू। रत्नाकर त्रिपाठी जी कमिंग टू यू। विधि जी आ रहा हूं और नॉन स्टॉप टाइम दूंगा। मैंने आज आपको दोबारा रिक्वेस्ट किया क्योंकि कल जो आपने बात की थी विधि जी, वही बात अजीज खान साहब ने की थी, हालांकि उनको सूट करते हैं अभी। इसलिए मैंने जो उनको लास्ट में बोला कि जब बात अयोध्या की रेप पीड़िता की थी तो आप ही की पार्टी के लोगों ने डीएनए माना था, लेकिन ये एक लार्जर पॉइंट है। रत्नाकर जी, राहुल गांधी जी ने कल इसको डिस्ट्रैक्शन कहा था। संजय दादा, टीएमसी के नेता ने आज इसको पुलवामा अटैक से कंपेयर कर दिया। आप लोग पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स करते रहिए। कंचना जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, उनकी बहनें जो सांसद बनी है, कहां है सब? देयर ऑल क्वाइट। प्रियंका वाड्रा कहां है आज? रत्नाकर जी, देयर ऑल क्वाइट बिकॉज इट सूट्स देम। जनता एक साथ आ सकती है लेकिन राजनेता नहीं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है। 1 मिनट आ रहा हूं सबके पास। मैं पहले विधि शाह जी के पास जा रहा हूं। विधि जी, जो अजीज खान साहब ने बोला मैं उसको इन प्रिंसिपल सही मानता हूं। जी सर। समाजवादी पार्टी के नेता के मुंह से आते हुए मेरे को एक सवाल करना था, मैंने उनसे किया। ये एक लार्जर इशू, और जो मैंने कहा नेता कौन है? नेता हमारे समाज का दर्पण है, हम ही में से तो निकल के जाती है। प्रियंका जी भारत की है, रत्नाकर जी भारत के हैं, अजीज खान साहब भारत के हैं, कंचना जी, संजय दा, ये सब भारत के समाज से तो निकले हुए हैं ना। हमारे नेता वही हैं जो जैसा हमारा समाज है। ये एक सामाजिक प्रॉब्लम भी है। कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा भारत में, शायद होगा, मेरे पास ये जानकारी नहीं है, मैंने अपनी टीम को बोला है निकाले। पूरे भारतवर्ष में 77 साल आजादी के बाद एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा ढूंढना मुश्किल हो रही है जहां पे रेप का केस रजिस्टर्ड ना हो पिछले 30 दिन में। दैट्स द रियलिटी। विदिशा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? विदिशा, सबसे पहले जैसे निर्भया 1 हुआ था 2012 में, और आज उसके 12 साल बाद 3 लाख रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो एक ये जो रेप है वो यूनिवर्सल सब जगह पे हो रहा है।
तो सबसे पहली विनंती मेरी ये है कि हम बेटियों की इज्जत पे, हम बेटियों की सुरक्षा के लिए प्लीज आप लोग राजनीति ना करें। ये कोई समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी या कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, और ये बेटी सिर्फ बंगाल की नहीं है, पूरे भारत की बेटी है। हम दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, नवरात्रि में अम्बे माता की पूजा करते हैं। तो आज मुझे एक सवाल करना है, क्या हमारी सुरक्षा, हमारा सम्मान सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है? क्या शास्त्र पाठ तक ही सीमित है? आज अब सबसे एक विनंती है कि राजनीति और ये सिर्फ बातें करना छोड़ दे और हमें इंसाफ दिलाए, और इसके लिए कोई एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज आए कि कोई ये करने तक का ना सोचे। ऐसा कुछ करने की हमारी मांग है। और सबसे पहला इसका जो रूट कॉज यानी कि ओटीटी वल्गर मीडिया, उसका जो रूट है वही नाश कर दे, और हमें बस एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी करके दे, तो हम बेटियों की जान और हम माँ बहन की इज्जत सब सुरक्षित हो सकता है। How is she wrong today? I'm asking the complete political class tonight. Can I have my multi on air? From Priyanka Tibrewal to Aziz Khan, कंचना यादव जी से रत्नाकर त्रिपाठी तक, और रत्नाकर त्रिपाठी से संजय सरकार तक. How is विदिशा wrong? हमारी पॉलिटिकल क्लास एक साथ क्यों नहीं आ सकते और आके क्यों नहीं बोल सकते नहीं आज समय है? जब सरकार को टिकटॉक बंद करना था तो टिकटॉक बंद किया प्रियंका जी। अगर सरकार ये समझ ले, क्योंकि हमने निर्भया टास्क फोर्स, निर्भया फंड, प्रीति जी सब बना के देख लिया। एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ही विजुअल वीडियो, वल्गर वीडियो है, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है। एक बच्चा है एक महिला की फोटो के साथ, वो क्या बदतमीजी, वो बच्चा है, शायद उसको पता नहीं क्या सही या गलत, या उसे एग्जैक्टली पता है, लेकिन वो क्या एक्सपोजर उन बच्चों को मिल रहा है? क्या वो हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं है? ये आप लोगों की पॉलिटिकल बिकरिंग से ऊपर की चीज है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल बिकरिंग से ऊपर की चीज है। दर्शकों, ये हमें समझना है, राजनेता लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें समझना है आज एक की सरकार है, कल दूसरे की आएगी। क्या समस्या निपटेगी? जो विदिशा कह रही है, दैट्स द कोर प्रॉब्लम। क्या इस बात की गारंटी मुझे प्रियंका टिब्रेवाल या कोई भी और राजनेता दे सकता है कि वहां अगर ममता बनर्जी की सरकार नहीं होती या किसी और पार्टी की सरकार होती, लेफ्ट की होती, किसी और पार्टी की होती, तो ये दुर्घटना नहीं हुई थी, ये रेप नहीं हुआ होता? नो वन विल गिव यू दिस गारंटी। दर्शकों, वो गारंटी हमें अपने आप लेनी है, हमें अपने समाज को करना है और जोर डालना है इन नेताओं पे, दबाव डालना है कि ये करें। अजीज खान जी, आपका लोकल स्टैंड है नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलना चाह रहे हैं। आ रहा हूं प्रियंका जी, ओके प्रियंका जी फर्स्ट एंड देन अजीज जी। संजय जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही हैं, फिर आ रहा हूं अजीज जी। कैन यू गिव मी 30 सेकंड? ऐश्वर्या जी, एब्सोल्युटली 45 दूंगा कि ये सरकार को हटा दो, पूरा सरकार को गिरा दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फेलियर, एक सरकार का फेलियर, तंत्र को चलाने में, अपनी सरकार को चलाने में ये फेलियर क्यों है? और फेलियर तो है ही, उसके साथ उसको ढांकने की कोशिश है। ऐसा बार बार नहीं हो सकता कि आपका हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह के करप्शन में लुप्त हो और मुख्यमंत्री को खबर ना हो। एक स्कैम हो सकता है, 2 स्कैम हो सकते हैं, मगर हर एक डिपार्टमेंट में स्कैम और मुख्यमंत्री को इसकी खबर नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि जिस आदमी के अगेंस्ट में आपने एक कमीशन बैठाई थी सिर्फ 1 साल पहले, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो 2 घंटा के अंदर ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि आपको उसे जो है वो दूसरी जगह पोस्ट करना पड़ा, वो भी एक अच्छी पोस्टिंग पर। आप क्यों मजबूर थी? ऐसा क्या ब्लैकमेल कर रहा है वो इस सरकार को? इस सरकार ने उसको प्रमोशन दिया, सस्पेंड करने की जगह प्रमोशन दिया। संजय